नमस्कार। लिस्ट जून के प्रथम सप्ताह काउंसलिंग 15 जून तक। रिक्त सीटों की टोटल संख्या 7,000 प्लस 1133 सीटें जोड़कर। हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे, उसके पहले हम ये न्यूज पढ़ देते हैं। गोरखपुर से आज बड़े भाई मनीष दुबे जी और मैं बीएससी सर से मिले। उनका यही कहना था कि तैयारी चल रहा है, लगभग 120 सीट खाली है। अगले हफ्ते में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो सकता है तथा लिस्ट आने के भी प्रबल चांस हैं। कंपाइलेशन का कार्य चल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद वहां से समस्त जनपद के बीएससी द्वारा डिक्लेरेशन भेजा जा चुका है। अनुमानित सीटों की संख्या लगभग अनरिजर्व में 6,618 सीटें प्लस 1133 सीट। धन्यवाद। अब ये देख लीजिए, हम हमारे लीगल टीम के सदस्य हैं। इन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कोरोना महामारी में हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और ये 40 जिनका शाहजहांपुर में किसी विसंगतियों के कारण वेतन को रोक दिया गया है। प्रतीक्षारत साथियों, आज शाहजहांपुर जिले में फर्जी लोगों की लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बीटीसी फेल, अंकों में भिन्नता आदि गंभीर मुद्दे उजागर हुए हैं। सवाल यह है कि ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों की नियुक्ति ही कैसे हुई। यही वो लिस्ट है जिसमें बीटीसी बैक वाले और कुछ फेल भी थे जो नौकरी कर रहे थे, जिनका वेतन को रोक दिया गया है। तो अब कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो जनरल का कट ऑफ जो पहले था 67.11, अब काउंसलिंग प्रक्रिया जब आपकी इस थर्ड लिस्ट में ये ऊपर 67.11 है, वो ऑफिशियल कट ऑफ था। अब थर्ड काउंसलिंग में 66.05 प्लस इससे ऊपर जितने भी हैं वो सेफ़ हैं, लगभग इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। वहीं ओबीसी का जो ऑफिशियल कट ऑफ था 66.73 था, और अब थर्ड काउंसलिंग में 66 और उससे कम और ज़्यादा ये भी सेफ माने ही जाएंगे। और वहीं एससी का जो ऑफिशियल था 61.01 था थर्ड काउंसलिंग, 58-40 यहाँ तक की सेफ है, इससे कम भी जा सकता है। और वहीं पीएच की बात करें तो 65.91 थर्ड काउंसलिंग में, हम ये ऑफिशियल था, थर्ड काउंसलिंग 65 जा सकता है, इससे कम वाले भी सेफ़ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सीटों की संख्या बहुत है इसको देखते हुए। और यहाँ पे जो मैंने जनरल की बात किया था, अभी गलती से 66.25 था, मैंने 66.05 बता दिया था, और इसका सेफ़ है 66.25 जनरल का। और 69,000 शिक्षक भर्ती रिक्त सीटों की 7,000 प्लस संख्या बढ़ने के बाद क्या रहेगा ऑथेंटिक कट ऑफ। तो जनरल की बात करें 66.25, इससे कम भी अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ़ समझें, ऐसी बात नहीं है। सीट तो हमने आपको सेफ़ कट ऑफ बताया है, इसके नीचे भी अगर है तो आप तब भी अपने आप को निराश मत होइए, हो सकता है, अभी सीटों की संख्या बहुत है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर सौंपा ज्ञापन। ये प्रयागराज का है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लेकर विसंगति को लेकर ओबीसी अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर जो है बुधवार को प्रदर्शन ज्ञापन किया। वहीं टीईटी की वैधता आजीवन होने से नौकरी की जग गई है उम्मीद। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन करने से हजारों उन अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद जगी है जो समय सीमा बीतने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। यूपी टीटी की वैधता 5 साल और वहीं सीटेट की पर जो है 7 साल है। यूपी में पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टीटी कराई थी। केंद्र सरकार ने के निर्णय से साफ हो गया है कि 2011 से अब तक सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वैध हो गए हैं। इस फैसले के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों के अध्यापकों के भी हित में है। और वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों में के प्रमोशन में टीटी लागू होता है, तो पूर्व में सफल शिक्षकों को दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। उम्र के ऐसे पड़ाव पर परीक्षा होती है जिसमें सफल हो पाना कठिन होता था। तो ये देखिए, आपको बता दें वर्ष और सफल अभ्यर्थी, वहीं 2011 में जब सबसे पहले टीटी हुआ था तो 2,92,223 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 2013 में 1,02,755, 2014 में 1,94,700,
2015 में 1,46,415। वहीं 2016 से आंकड़े कुछ घट गए हैं 75,364। और 2017 में बात करें तो 89,865। 2018 में 5,54,783 अभ्यर्थी सफल हुए और 2019 की परीक्षा में 3,54,703 परीक्षार्थी सफल हुए थे। 22,000 रिक्त पद शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग बहुत ही तेज हो चुकी है। लगातार ट्विटर, फेसबुक और अन्य साइटों पे, सोशल मीडिया पे लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 22,000 रिक्त पद शिक्षक भर्ती में जोड़ने कर और जल्द से जल्द इसका काउंसलिंग कराया जाए। तो पढ़ देते हैं आपको न्यूज। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद चयनित नहीं हो सके अभ्यर्थियों ने रिक्त पद पर भर्ती के लिए मुहिम शुरू कर दी है। बेरोजगार युवक अभ्यर्थियों की ओर से लगातार 22,000 रिक्त पदों को वर्तमान में गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती के अध्यापकों की भर्ती में जोड़ने की मांग की जा रही है। मामले को लेकर अभ्यर्थी ऑनलाइन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 1,37,000 शिक्षकों को 2 क्रमागत भर्ती भरने का आदेश दिया था। इसके पालन में 68,569 की 2 भर्तियाँ निकली, जिसमें पहले भर्ती में केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र ही थे और भर्ती में 150 में 67 अंक निर्धारित किए गए थे। तो पास होने के लिए इतना अंक था, जिसमें के करीब 41,000 ही पास हो पाए थे और 22,000 से ज़्यादा पद जो है इसमें रिक्त हो गए हैं। तो वहीं दूसरी भर्ती 69,000 में एनसीटी ने प्राथमिक बीएड में मान्य कर दिया और भर्ती परीक्षा में 90-97 अंक इसके लिए पास होने के लिए लगाया गया। यहाँ करीब 1,46,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पास हुए और परीक्षा कराने वाली संस्था ने एकेडमिक मेरिट के अंकों को 3 अंक और जोड़ दिए, जिसकी वजह से जो पहले फेल थे वो भी पास हो गए। वहीं उमाशंकर मिश्र ने बताया कि 15 साल पहले पढ़ाई की थी, उनके एकेडमिक अंक अब के मुकाबले नहीं है पुरानी और अब की मार्किंग में बहुत ही काफ़ी असमानता है। ऐसे में सरकार द्वारा मुफ्त के 3 अंक देना कम एकेडमिक वालों को भर्ती को बाहर कर देना है। सुपर टेस्ट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि पहली भर्ती में 22,000 सीट खाली रह गई थी, तो सरकार का कहना था कि यहाँ योग्यता की कमी है, लेकिन इस बार तो सभी योग्यता के पैमाने को कई बार पार कर के आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों को 2 भर्ती में भरने का जो आदेश दिया था, इन भर्ती के शेष पद में अगली भर्ती में क्यों नहीं? सरकार के उत्तर प्रदेश शिक्षक के करीब 2,50,000 पद खाली हैं, तो फिर इन 22,000 पदों को अलावा भी तो सारे पद सरकार के पास हैं, जिस पर सरकार भर्ती कर सकती है। सरकार से मांगे कि रिक्त पदों को वर्तमान शिक्षक भर्ती गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर 33 चयन काउंसलिंग जारी हो, जिससे सरकार को मानक 90-97 से कहीं ज़्यादा जो अंक लेकर बैठे हैं और योग्य बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन्हें रोजगार मिल जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह मांग बिल्कुल ही न्यायोचित है। मामले में जिले में हजारों अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रदर्शन कर रहे हैं।